सर वक़्त की ज़मीनों से क्या हिंदुओं को या हिंदू औरतों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं मुग़ल पीरियड्स में? आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए वक़्त के लेकर भारत के एससी-एसटी ओबीसी समाज को हुँ, हुँ। उनके सोशल वेलफेयर और उनके सामाजिक उत्थान के लिए हुँ, हुँ। काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। राइट सर। लेकिन आप हिंदू धर्म की औरतों यानी ब्राह्मण धर्म की औरतों के बारे में पूछ रहे हैं तो एक इसका कई एग्ज़ाम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे एक औरंगज़ेब के ज़माने की है। हुँ, औरंगज़ेब के ज़माने में ऐसा हुआ कि एक दरवेश बेग गुजरात के रहने वाले थे। हुँ। उन्होंने एक मस्जिद बनाई अच्छा। और एक 4 मंजिला दुकान बनाई। हुँ, हुँ। उन्होंने मस्जिद की देख-रेख करने और खर्चा चलाने के लिए 4 मंजिला दुकान को बनाया। राइट सर। लेकिन उसका जो मतवल्ली था, केयरटेकर, मैनेजर, उसने एक हिंदू को उस दुकान को बेच दिया। अच्छा सर। इसके बेचने के बाद जब वहाँ अकाल पड़ा 1632 में, राइट सर। यानी औरंगज़ेब के बाप के ज़माने में, हुँ, हुँ। उसके बाद उस दरवेश बेग को जब ये पता चली, उसके हस्बैंड के मरने के बाद, वो हिंदू औरत के हाथ में वो 4 मंजिला दुकान आ गया। अच्छा तो सर। दरवेश बेग ने माँग की कि भैया, हुँ, हुँ। बहन जी, आपके पास जो 4 मंजिला दुकान है, हुँ, कम हुँ। से कम उसका रेंट तो दीजिए, हुँ, हुँ। मस्जिद का खर्चा चल सके। हुँ, हुँ। तो उस औरत ने देने से मना कर दिया। राइट सर। उसके बाद काज़ी नज़ीर के पास वो दरवेश बेग ने केस फाइल की हुँ, हुँ। कि आप रेंट तो दीजिए। हुँ। काज़ी नज़ीर ने जो फैसला सुनाया कि हिंदू औरत से कम 4 दुकानों में से कम 1 दुकान का रेंट दीजिए। अच्छा। उस हिंदू औरत ने वहाँ से भी देने से मना कर दी। हुँ, हुँ। इसके बाद ये मुकदमा वहाँ की गवर्नर के पास गया। हुँ, हुँ। गवर्नर ने, गुजरात के जो वहाँ की हाई कोर्ट का था, उसने कुल्ली बेग, जिसका नाम था जमील कुल्ली बेग या जामी कुल्ली बेग, हुँ, हुँ। उसने फैसला सुनाया कि एक कम से कम दुकान का रेंट हिंदू औरत को चाहिए कि वो मस्जिद के हवाले करे, हुँ। वक्फ की ज़मीन है। हुँ, हुँ। लेकिन हिंदू औरत ने अब भी देने से मना कर दिया। राइट सर। इसके बाद 400 किलोमीटर दूर चलकर, गुजरात के सूरत से चलकर, हुँ, हुँ। वो दरवेश बेग बुरहानपुर महाराष्ट्र की तरफ गया और औरंगजेब के यहाँ शिकायत की। अच्छा सर। वही एम्परर औरंगजेब, हुँ, हुँ। जो बाद में भारत का एम्परर बनेगा, सम्राट बनेगा। हुँ, हुँ। तो एम्परर औरंगजेब ने पूरी कागजात को मंगाया और उसको देखा। हुँ, हुँ। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि वक़्फ़ अल्लाह की ये होता है, हुँ, हुँ। अल्लाह के नामे होता है, इसलिए इसको बेचा नहीं जा सकता। हुँ, हुँ। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि हिंदू औरत को हुँ। पूरे पैसे, चारों मकान, चारों मंजिले की जो भी पैसे हैं, हुँ। जिसको उसके हस्बैंड ने खरीदा था, पूरे पैसे लौटा दिए जाएँ। इसके बाद उस औरत को हक बनता है कि आपको रेंट दे। हुँ। वक़्फ़ की ज़मीन खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। राइट सर। तो रेंट पे देने की नॉन मुस्लिम्स को परंपरा मुगल काल की पुरानी परंपरा है। एक अच्छा। विधवा हिंदू औरत का वेलफेयर औरंगजेब कर रहा है, हुँ। जो संसद में आजकल वेलफेयर करने की बात चल रही है, औरतों की भी, हुँ, कि हुँ। 1-2 मेंबर को बना दिया जाए। हुँ, हुँ। तो ये औरतों को वेलफेयर करने की, वो भी हिंदू औरतों को वेलफेयर करने की हुँ। औरंगजेब कर रहा है। हुँ। और 1540-45 के बीच शेरशाह हुँ, हुँ। पूरे भारत के हिंदुओं को हर गांव में वक्फ देने की फरमान जारी कर रहा है कि अच्छा। उन्हें ज़मीन दान दी जाए ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। राइट वैसे सर। तो ज़मीनें तो हमेशा पूरे बड़ी जाति के हिंदुओं के पास थी, आज भी है, कल भी थी। हुँ, हुँ। लेकिन शेरशाह के ये सोशल जस्टिस था कि हुँ। इस बात को व्यवस्था कर रहा है कि जो भी हैं हुँ। पढ़ने वाले, उन्हें भी वेलफेयर की जाए। कहा कि अच्छा। सर आप 10 सेकंड इजाज़त दें तो बता दूँ। हुँ। वो कह रहा है कि अगर विद्वानों का सेवा करना, हुँ। ये धर्म का सेवा करना है और चर्च का सेवा करना है, हुँ। ये शेरशाह कह रहा है। हुँ। यानी कि वेलफेयर ऑफ रिलीजियन, वेलफेयर ऑफ चर्च है। हुँ। यानी कि किसी हिंदू विद्वान का वेलफेयर करना, हुँ, हुँ। ये एक तरह से रिलीजियन यानी धर्म का वेलफेयर करना है। राइट सर। शेरशाह अपने फरमान में लिख रहा है। हुँ, हुँ। तो हिंदू औरतों का भी वेलफेयर औरंगजेब कर रहे थे। हुँ। इसका हमें एग्जाम्पल मिलता है। राइट सर। तो दोस्तों देखा कि सर ने कैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताया। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।